सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिख प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश राजस्थान श्री गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का क्रोथा बरवाला छुड़ाने का इसमें पूरा जजमेंट है। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे, कितने में बरी हुए, कौन से मुकदमे से संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई और कितने मुकदमे चल रहे हैं। तो भगत भाइयों, इसमें कोर्ट की टोटल जजमेंट फाइलें और किसने 5 में एक बच्चे की हत्या की है प्रमाण सहित इसमें भगत भाइयों खुलासा किया गया है। हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है भगत भाइयों कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। भगत भाइयों, पुस्तक पढ़ने से नाम खंड नहीं होता कभी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, हमारी पुस्तक पढ़ो और अन्य किसी भी धर्म की पुस्तक को पढ़ो। जब तक भगत भाइयों आप अपनी पोटली नहीं खोलोगे और हम हमारी पोटली नहीं खोलेंगे, जब तक सच्चाई, सत्य और असत्य का निर्णय नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था भगत भाइयों का, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहा जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दिया उर्द न दूजी बार। तो भगत भाइयों, आप RSS के गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी, 5 बदर एक बच्चे की हत्या करने वाले ने, इन लोगों ने 9 मन सूत सुलझाया हुआ, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज का दोबारा मतलब ज्ञान को उलझा दिया है। भगत भाइयों, इन लोगों ने ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का स्वरूपरी है। हम संत रामपाल जी महाराज के कोई भी कटाक्ष नहीं करते भगत भाइयों, हम RSS गुंडों के बारे में बोल रहे हैं भगत भाइयों। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को आप एक बार अवश्य पढ़ें, तो आपको जो आपके फ्यूज उड़े हुए 3 फेस के, वो दोबारा आपको लग जाएगी और आपको लाइट पूरी मिल जाएगी, 3 फेस चलने लग जाए। भगत भाइयों, आप, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अब भगत भाइयों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो RSS के गुंडे हैं ना, ये क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल में गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से बाहर वापस आ जाएंगे। तो भगत भाइयों, 1 मिनट बेटा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये महेंद्र दास की मैं आगे वीडियो भी लगाऊंगा। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, तो बरवाला कांड के समय बीमार कैसे हो गए? महेंद्र कह रहा है, जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक जाने नहीं देंगे। फिर अंध भगत क्यों कहते हैं कि गुरुजी अपनी मर्जी से जेल गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से आएंगे? जब अपनी मर्जी से गुरुजी जेल गए हैं, अपनी मर्जी से गुरु जेल आएंगे, तो ये महेंद्र कौन है संत रामपाल जी महाराज को रोकने वाला? भगत भाइयों का ठीक नहीं होगा तो हम मतलब संत रामपाल जी महाराज को नहीं जाने देंगे, ये कैसे बोल सकता है? भगत भाइयों, गुरुजी को जेल में कौन डाल सकता है? अपनी मर्जी से जेल से वो आ जाएंगे। महेंद्र भगोड़ा कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज बीमार है, जब ठीक हो जाएंगे तब कोर्ट जाने देंगे, जब ठीक होंगे कोर्ट जाने देंगे। जब गुरुजी बोल रहे मर्जी से गए, आप बोल रहे, फिर ये महेंद्र कौन है बीच में टांग अड़ाने वाला? अब यहाँ पर तो कोई आर्य समाजी नहीं है जो आप आर्य समाजियों को दोष लगा रहे हो। भगत भाइयों, तो वर्तमान समय में जो अंध भगत कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से वापस आएंगे, जो ये कह रहे हैं, अब इस वीडियो को सुनकर जो इंसान होगा वह अब कभी नहीं कहेगा कि संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से जेल गए और अभी भी अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से आएंगे। तो भगत भाइयों, जागो, जागने का टाइम है। भगत भाइयों, मान लो अगर संत रामपाल जी महाराज बीमार थे, मानते हैं संत रामपाल जी महाराज बीमार थे, तो प्रशासन को क्यों नहीं मिलने दिया? जब प्रशासन बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है तो हम वापिस आ जाएंगे, इन लोगों को मकसद एक ही था भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे करके फंसाएं। जब तक मतलब 6 हत्या नहीं हुई तब तक संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने गिरफ्तार नहीं होने दिया था। भगत भाइयों, लाखों कमांडो बनाकर युद्ध छोड़ दिया भगत भाइयों इन लोगों ने।
और कह रहा है कि हम शांति से बैठे हैं। युद्ध छेड़ दिया 18 बरवाला कांड में, देखा 18 नवंबर 2014 को युद्ध छेड़ दिया और 6 हत्या हो गई। ऊपर से ये बोलते हैं कि हम तो शांति से बैठे हैं। जूत उठाओ भगत भाई और चेपो, भक्तों जागो और जूता उठाओ। जूता उठाने बगैर कुछ नहीं चलेगा, 100 जूता मारना पड़ेंगे इनके। इसको उसी सतलोक आश्रम बरवाला से संत रामपाल जी महाराज को, उसी आश्रम सतलोक बरवाला से 18/11/14 के संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट किया गया था। जबकि ये राज कपूर, महेंद्र, बलजीत सब बोल रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज को हमने आश्रम में नहीं है, हमने उनको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। भगत भाई झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सारनामी ये। तब स्वस्थ थे, सब स्वस्थ थे, तो एक सीरियल बीमार व्यक्ति कैसे चल फिर सकता है? जब इतना सीरियस बीमार था भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट किया। उस टाइम वो चल कर गए थे और बोल रहा है कि हार्ट के मरीज है। हार्ट के मरीज चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, टेलीविजन देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो भगत भाइयों आदेश 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड में 6 हत्या हुई है, उसके अंदर आदेश कौन दे रहा था? सोचो, आंखें खोलो भगत भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो वो आदेश कौन दे रहा था? ये सब आदेश महेंद्र भगोड़ा RSS गुंडों के थे भगत भाइयों। जब रामपाल जी महाराज के सहज शरीर, जब मेडिकल रामपाल जी महाराज के शरीर का जब मेडिकल हुआ तो स्वस्थ थे। जब गिरफ्तार करके ले गए, सीधा मेडिकल पर ले गए, तो संत रामपाल जी महाराज एकदम सही थे भगत भाइयों, उनको कोई बीमारी नहीं थी। जबकि 10 साल से जेल में यातनाएं सह रहे हैं भगत भाइयों। अब मैं भगत भाइयों इन महेंद्र RSS गुंडों का मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, आप प्रमाण सहित उसको देख लेना कि महेंद्र क्या बोल रहा है। जूता उतारो भगत भाइयों, और इन लोगों के जब तक आप जूते नहीं मारोगे ना, जब तक ये वाजवाने वाले नहीं है भगत भाइयों, इनके 100 जूत मार दो, जब इनकी अकल ठिकाने आएगी। सत साहेब, अब आगे वीडियो लगा रहा हूँ भगत भाइयों, आप उस वीडियो को एक बार अवश्य जरूर देख लेना और इस पुस्तक को एक बार आप अवश्य पढ़े। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो लगा रहा हूँ, उस वीडियो को देखना। शायद साहेब। सतलोक आश्रम के ट्रस्टी और प्रवक्ता महेंद्र दास हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। महेंद्र दास जी, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं संत रामपाल जी के, और 10 तारीख तक उन्हें अरेस्ट करने के आदेश हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा महाराज जी समझते हैं, सोचते ही हम खुद कोर्ट में चले जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी, इसका हम कोई लीगल, इसका कोई समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई लीगल हुआ था। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है, कोर्ट का कहना है कि जो आश्रम के जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर्स हैं आपके, वो लगातार कानून प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और कुछ जज, वैसे तो मैं बताना चाहूंगा आपको, हम भारत के संविधान की और न्यायपालिका की पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ जज हैं जो पक्षपाती हैं, वो हमारे साथ रंजिश नहीं काट रहे हैं। क्योंकि हमने उनके, हमारे भक्तों ने कुछ किताबें लिखी हैं उनके लिए, सच बनाम झूठ, न्यायालय की गिरती गरिमा, उनकी जो पोल है वो खोल रखी है, हमारा कानून क्या बोलता है, ये क्या बोल रहे हैं। तो ये रंजिश खा रहे हैं, रंजिश बस ये ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। हम किसी को प्रभावित नहीं करते, किसी का गुरुजी जाएगा तो साथ तो जाना पड़ेगा। एक परिवार के 10 सदस्य हैं, एक के ऊपर मुकदमा 10 भी जा सकते हैं। हमने किसी को प्रभावित नहीं किया, लेकिन हमारे भक्तों को इसलिए जाना जरूरी है कि ताकि अपना पक्ष रख सकें, क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम कई सालों से चिल्ला रहे हैं, हमने ऑल MPs को, MLA साहिबान को, सबको हमने लेटर लिखे, किताबें लिखी कि भाई हमारे को न्याय दिलवाया जाए। तो फिर न्याय मिल नहीं रहा, फिर लोग जाएं कहाँ? फिर कहीं तो अपनी आवाज सुनाएंगे। हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी का झगड़ा नहीं किया, और ये अपने विचार व्यक्त करना तो हर आदमी का अधिकार है। आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास है, भरोसा है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल भरोसा है, हमें कानून पे पूरा भरोसा है। तो फिर अगर भरोसा है तो फिर संत रामपाल क्यों कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान वहां पे जा नहीं रहे हैं? बार बार आदेश होते हैं, फिर भी रामपाल जी वहां पे नहीं जा रहे हैं? क्योंकि महाराज जी अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं, ठीक होते चले जाएंगे। तो क्या 10 नवंबर जो तारीख दी गई है उन्हें वहां पेश करने की, तो क्या उससे पहले वो पहुंचेंगे कोर्ट में? अगर स्वस्थ होंगे तो जरूर जाएंगे।
क्या आप इस जो नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट है इसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे या क्या करेंगे? हाँ, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लीगल सेल को बोला है उसके लिए कोई रास्ता निकालें, ढूंढे इसके लिए। क्या लगता है कोई राहत मिल पाएगी? उम्मीद तो रात की है, बाकी परमात्मा का मार्ग है, वही तो करेंगे सब कुछ। ये थे महेंद्र दास जो ट्रस्टी हैं सतलोक आश्रम के और प्रवक्ता भी हैं। इनका कहना है कि जो संत रामपाल हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसी के चलते वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पाए और जैसे ही उनकी सेहत ठीक होगी तो वो हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होंगे। और साथ ही इनका कहना है कि जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं तो उसके अगेंस्ट उच्च अदालत में जाने की कोशिश करेंगे और कोई बीच का कानूनी रास्ता निकालेंगे। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ निपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला।